दर्शकों नमस्ते, मेरा नाम है नारायण लाल रावल और आप देख रहे हैं आशा रावल यूट्यूब चैनल। डाकू रत्नाकर अपने परिवार के गुजर बसर के लिए जंगल के रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों को लूटा करता था। दूर दूर के इलाकों में डाकू रत्नाकर के नाम का खौफ था। एक दिन संयोगवश नारद मुनि जंगल में उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहां डाकू रत्नाकर रहता था। डाकू रत्नाकर ने नारद जी को घेर लिया तथा नारद जी को लूटने का प्रयास किया। जब नारद जी ने रत्नाकर से पूछा कि तुम ऐसा घिनौना अपराध किस लिए करते हो, इस पर रत्नाकर ने कहा कि मुझे अपने परिवार को पालने के लिए ऐसा कर्म करना पड़ता है। इस पर नारद जी ने प्रश्न किया कि तुम जिस परिवार के पालने के लिए यह अपराध कर रहे हो, क्या तुम्हारे परिवारजन तुम्हारे पापों के भागीदार बनने को तैयार हैं? यह सुनकर रत्नाकर स्तब्ध रह गया। नारद जी की बात सुनकर रत्नाकर ने नारद जी को एक पेड़ से बांधा और इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए अपने घर गया। रत्नाकर ने जब यह सवाल अपने परिवारजनों से किया तो रत्नाकर को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कोई भी उसके इस पाप में भागीदार नहीं बनना चाहता था। डाकू रत्नाकर के प्राण सूख गए। उसे ये सब सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा कि वह जिनके लिए यह पाप कर रहा था वो उसके पाप के भागीदार बनने को तैयार नहीं है। रत्नाकर हताश होकर वापस नारद जी के पास गया तथा नारद जी को बंधन से मुक्त किया। रत्नाकर ने नारद जी के चरण पकड़ लिए तथा क्षमा मांगने लगा। नारद जी ने रत्नाकर को उठाया तथा सत्य का ज्ञान दिया। नारद जी ने रत्नाकर से कहा कि सुनो रत्नाकर, इस धरती पर तुम जो भी कार्य करते हो, चाहे गलत हो या सही, सबका पाप और पुण्य तुमको ही मिलेगा। अपने सभी कृत्यों के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तुमने अपने अतीत में भी जो भी पाप कर्म किए उसके जिम्मेदार भी तुम ही हो तथा आने वाले जीवन में जो भी करोगे उसके जिम्मेदार भी तुम ही होंगे। नारद जी ने रत्नाकर को राम नाम का जप करने का उपदेश दिया। आगे जाकर यही डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुआ और रामायण महाकाव्य की रचना की। इसी प्रकार की रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल आशा रावल।